Afternoon, all the viewers. Myself, Bala Sakak, Circle Officer, Kamporisho, Nodal Officer for 1,720 megawatt Kamla Hydroelectric Project, which is proposed in Kamle district of Kamporisho Circle. So today, right now, I'm at Raga Press Club with a very important message regarding the project. Since आप लोग को मालूम है हमारा 15 ऑफ सितंबर 2025 में हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से एक प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका अंतर्गत हमारा सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 ऑफ द लारा एक्ट 2013, जिसका अंतर्गत ये कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को टेकअप करने के लिए हमारा प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन इशू किया गया था। तो इसका रिगार्डिंग में हम ये प्रेस ब्रीफिंग को थोड़ा पब्लिक को ब्रीफ कर देगा बोल के, सो दैट अवेयरनेस जो और फैल जाए। बिकॉज हम लोग इन रिटन फॉर्म में हम नोटिफिकेशन निकाल दिया, बट अभी सिंस दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स एज, तो हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए हमारा जो कंसर्न प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली एंड हमारे यहाँ में जितना स्टेक होल्डर्स हु हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएशन विद दिस प्रोजेक्ट, तो हमारा 15 सितंबर 2025 को हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हम लोग प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन निकाला है फॉर एरिया 1915 हेक्टेयर के लिए, जो हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग एक्वायर करें एक्विजिशन के लिए। तो हम लोग निकाला है एंड अकॉर्डिंगली हम लोग देन सब्सिक्वेंटली ये प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग सब्सिक्वेंटली एक प्रोहिबिशन ऑर्डर निकला है 15 सितंबर 2025 को, जिसका अंतर्गत हम लोग ये प्रोजेक्ट को लैंड एक्विजिशन करने जा रहे हैं। तो इसलिए अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ द सेड एक्ट यानी कि हमारा लारा एक्ट का मुताबिक 2013 में जो लारा एक्ट है, जो ये लैंड एक्विजिशन जिस एक्ट का अंतर्गत किया जाएगा। तो आई वुड लाइक टू रीड आउट द provision of this act and the prohibition that is aligning with this act. तो यहाँ में section 11 of subsection 4 of the act बोलते हैं कि and whereas under the provision of section 11 subsection 4 of the said act, upon the publication of preliminary notification, no person shall make any transaction, cause any transaction of land specified in the notification by the way of sale, purchase, gift, lease, mortgage, or otherwise, and no person shall create any encumbrance or carry out any construction, improvement, plantation, or any development activity thereon without prior approval of the collector. तो ये प्रोहिबिशन ऑर्डर में ये प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन में सीधा हम लोग का ये यहाँ से मैसेज लाउड एंड क्लियर है। एंड सिंस सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 का मुताबिक गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड टू एक्वायर दिस लैंड, तो जब ये प्रोहिबिशन ऑर्डर निकल जाता है तो हमारा ये सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। जैसा अभी हम आपको रीड करके बताएं, फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, लैंड डेवलपमेंट एक्टिविटी जो ये नोटिफाइड एरिया में अभी से टोटली बैन है। एंड नो पर्सन शेल बी अलाउड टू ट्रांजैक्शन ऑफ लैंड, यानी कि आपको लैंड का आप सेल नहीं कर सकते है, परचेज नहीं कर सकते, लीज पे भी नहीं दे सकते, और किसी को गिफ्ट या किसी सिक्योरिटी यानी कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप मॉर्गेज भी इसका अलाउ नहीं है विदाउट एनी prior information or approval from the district magistrate or district collector. तो इसलिए हमारा मैसेज जो ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेरी लाउड एंड क्लियर है। जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली और जो प्रोजेक्ट से जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिसका एसोसिएशन है, काइंडली आप लोग
ये प्रोहिबिशन ऑर्डर को देखने का बाद में एनी काइंड ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन आप लोग को एरिया में कंस्ट्रक्शन ना करे, एनी न्यू एक्टिविटी आप कैरी आउट ना करे, क्योंकि ये जो आप लोगों को अपना हाथ में लिया जैसा होगा। तो कल को हमको पता चलता है कि आपका आफ्टर दिस पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन अगर कल को आप ऐसे इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम लोग एज पर एस्टेब्लिश लो हम लोग उसको अप्रोप्रिएटली डील करेगा। तो आपको स्ट्रक्चर को कल कल को हम कंपेंसेशन ओरिएंटेड स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर कर सकते हैं या तो लूप में भी नहीं ले सकते हैं। एंड देन एज पर दिस लीगल डॉक्यूमेंट हम लोग बोलते हैं कि आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन जो आपका स्ट्रक्चर जो भी बनेगा वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। तो ये होगा एंड थ्रू दिस मीडिया प्लेटफॉर्म अभी हम कुछ ये हमें डाउट्स क्लियर करना चाहिए। एक दो पॉइंट यहाँ पे इस पब्लिक के थ्रू से एयर न्यूज में ऐसा आता है या तो एजुटेशन में कभी कभी हम लोग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सामने में अपना एक इंडिविजुअल एक दो पॉइंट रख रहा है, तो ये सेक्शन का बारे में रख रहा है। सिंस हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम लोग ये लारा एक्ट ऑफ 2013 उसका अंदर में हम लोग करेगा। तो हमारा फर्स्ट प्रिलिमिनरी जो हमारा स्टेप था वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हम लोग सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 का अंदर में हम ये देन उसका सब्सिक्वेंट फिर सेक्शन 5 में हम आपका पब्लिक हियरिंग हम करवाए सेक्शन 5 में। देन सेक्शन 6 में होता है आपका पब्लिकेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, तो हम लोग पब्लिश भी कर दिया, उसका ड्राफ्ट का हम लोग हियरिंग करवाया था सेक्शन 5 का अंदर में। देन सेक्शन 6 में हम लोग उसका पब्लिकेशन किए, तो अब ये पब्लिकेशन का एक्सेस कर सकते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, इवन नोटिस बोर्ड में भी हम लोग लगा के रखा है जो पब्लिकेशन को। एंड देन दो एसआई रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ एंड तो ड्राफ्ट रिपोर्ट को हम लोग उसको भेजते हैं अंदर सेक्शन 7 में हम लोग अप्रेजल ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बाय एन मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप, वो होता है आपका सेक्शन 7 का अंदर में। एंड देन नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 8। सेक्शन 8 में होता है देन सेक्शन 8 में होता है ये तो एग्जामिनेशन ऑफ प्रपोजल फॉर लैंड एक्विजिशन एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो जब उसको वो लोग अपना एक स्टडी करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, करने के बाद में तो अप्रूवल देता है। देन इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 9, यहाँ में आदमी सेक्शन 9 में भी बहुत कंफ्यूजन है। सेक्शन 9 एक्चुअली ये जो एक प्रोविजन है वेदर ये एक्विजिशन में अर्जेंसी क्लॉज जो सेक्शन 40 होता है इसको इन्वोक किया जाए ना नहीं किया जाए। सिंस ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये तो डिफेंस का नहीं है, तो इसमें सेक्शन क्लोज जो होता है हमारा डिफेंस केस में होते हैं, इन एनी डिजास्टर में होता है, तो स्पेशल एक क्लोज होता है जो सेक्शन 40 लार एक्ट का अंदर में, तो इसका एग्जाम्पशन का यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 9 में। एंड देन आप सेक्शन 10 का बात करने से ये तो आपका एक स्पेशल प्रोविजन टू सेफ गार्ड फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ में आदमी लोग बहुत बोलते हैं कि सेक्शन 7 का बाद में सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 सेक्शन 10 जंपिंग करके हम लोग सेक्शन 11 में कैसे आ गया। तो फर्स्ट मतलब हम ये सेक्शन को रीड करने का वही है कि यहाँ में मतलब कोई हम लोग जंप नहीं किया है, ये जो एज पर अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट नहीं हुआ है। देन सेक्शन 11 का 10 के बाद में सेक्शन 11 आते हैं जो हमारा सेक्शन 11 पब्लिश हो चुका है। एंड सेक्शन जो हम 10 का आप लोग स्किप किया बोले, ये जो आपका मल्टी क्रॉप जो लेन होते हैं जहाँ में मतलब मल्टी क्रॉपिंग लेन होते हैं जो प्लेन एरिया में जहाँ में इरिगेशन होके जो सीधा सीधा हमारा एकदम ओनली ऑप्शन ऑफ लाइवलीहुड होते हैं, तो स्पेशल प्रोविजन होता है यहाँ पे ना, तो इसलिए पब्लिक को हम ये क्लैरिफिकेशन देना था। तो सेक्शन 8 सेक्शन 9 एंड सेक्शन 8 जो ये मतलब ऑलरेडी हम लोग वो मतलब हो चुका है, एंड देन इसलिए अभी सेक्शन 11 में हम लोग आए हुए हैं। और ये हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या तो हम ये ऑर्डर को हम लोग ऐसा नहीं निकालता है, ये हमारा गवर्नमेंट अप्रूवल का बाद में जब स्टेट गवर्नमेंट से आता है तो हम लोग वो उसको हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ हमारा गवर्नमेंट से हम लोग नोटिफाई कर देते हैं। तो सो यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म वंस अगेन हम ये मैसेज को पब्लिक तक पहुंचाना चाहता था। एंड वंस अगेन वी आर इन अ पोजीशन, अभी हम लोग
आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन निकालने के बाद काइंडली आप लोग इलीगल एक्टिविटी जो नोटिफाइड एरिया में कैरी आउट ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होने से आप इलीगली करेगा तो हम लोग भी एज पर इस्टेब्लिश लॉ से हम लोग एक्शन लिया जाएगा। तो विथ दिस वंस अगेन वी आर वेरी मच लाउड एंड क्लियर, मैसेज जो बहुत लाउड एंड क्लियर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब हम रिपीटेडली एंड रिआइटरेट कर रहे हैं, आप लोग काइंडली रिफ्रेन करिए ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन से, इलीगल प्लांटेशन से काइंडली रिफ्रेन करें, अदरवाइज तो हमारा जो एक्शन जो होगा वो हम स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। एंड हम 24/7 हमारा निगरानी में है आपका प्रोजेक्ट जो, तो हम लोग विजिलेंस टीम भी लगा के रखा है आप लोग को, मतलब अप्रोप्रिएट टाइम में जो डिफॉल्टर है हम लोग आके एक्शन लेगा। तो कल को आप लोग नहीं बोलने कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग का ये अवेयर नहीं किया है तो हम लोग इग्नोरेंट थे। तो ये आज का प्रेस ब्रीफिंग का मकसद यही था। सर एक क्वेश्चन रहेगा कि सर जो कंस्ट्रक्शन जो बीच में अभी चल रहा है तो वो लोग भी इलीगल अंदर में आएगा क्या? अभी इसको देखिए, इस पर अगर यहाँ में सबसे पहले तो आपको हम क्लियर बात बताएगा, जब गवर्नमेंट जो वंस प्रपोज करते हैं कि ये सर्टेन एरिया को हम लोग मतलब उसको एक्वायर करने जा रहे हैं, तो उसमें तो लीगली तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन एक एज ए हम लोग एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन, तो हमको उधर में कंस्ट्रक्शन तो नहीं करना है एक्चुअल में ना। एंड देन एट द सेम टाइम तो कोई पर्सनल अपना घर में कर रहे हैं तो हम लोग उसको हमारे लीगल बाइंडिंग नहीं कि हम लोग उसको मतलब कंस्ट्रक्शन को रुका सकेगा ना। एंड देन लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन हो गया, ये नोटिफिकेशन 15 जो सेक्शन 11 का बाद में जो सितंबर 15 का बाद में, लेकिन वो करने से बहुत वो गलत हो जाएगा। एंड देन वो अब डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाएगा। उससे पहले कोई अपना सेटलमेंट में चलो इधर उधर किया तो वो तो अपना आ जाता है ना। बट हम ये भी क्लियर कर रहे हैं कि अगर वो जानबूझ के उसका इल मोटिव इंटेंशन का साथ करते हैं तो ये इट इज मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है।